नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं मुंह की दुर्गंध को, यानी कि मुंह में से आने वाली बदबू को कैसे दूर करें। तो दोस्तों, मुंह में से बदबू आना बहुत ही आम बात है और कई लोगों में ये समस्या देखी जाती है। तो मुंह में से बदबू आने के कारण हमें किसी से भी बात करने में बहुत ही शर्म आती है या फिर एम्बेरसमेंट फील होता है कि हम कैसे बात करें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मुंह में से बदबू आने के कारण कौन कौन से हैं। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि मुंह में से आती हुई दुर्गंध को आप कैसे मिटा सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है और उसमें आपको कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही और जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं मुंह में से आने वाली दुर्गंध के कारणों के बारे में। मुंह में से बदबू कई कारणों से आ सकती है। आमतौर पर जो लोग मुंह की सही से साफ सफाई नहीं करते हैं या फिर खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, उन्हें अधिकतर ये समस्या देखी जाती है। पर इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। अगर आप मुंह की साफ सफाई भी सही तरह कर रहे हैं और ब्रश भी सही तरह कर रहे हैं और कोई गुटखा धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके मुंह में से बदबू आ रही है, तो आपको ये दूसरे कारण भी हो सकते हैं मुंह में से बदबू आने के। तो चलिए जानते हैं उन सभी कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण है भोजन का दांतों में फंसा रहना। तो अगर आप भोजन खाने के बाद अगर कुल्ला नहीं करते हैं तो जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो दांतों के बीच में फंस जाते हैं और फिर वो दुर्गंध पैदा करते हैं। अक्सर जैसे कोई आपने तेल वाली चीज खाई है तो वो दुर्गंध पैदा करती है, या फिर लहसुन खाया है या फिर प्याज खाया है तो उनकी जो दुर्गंध है वो बहुत ज्यादा आती है। दूसरी है दांतों की साफ सफाई सही तरह से न करना या फिर दांतों की आपको कोई बीमारी होना। तो अगर आप दांतों की साफ सफाई सही तरह से नहीं करते हैं तो आपके जो भोजन के टुकड़े हैं वो दांतों में फंसे रह जाते हैं और फिर वो सड़ते रहते हैं और बैक्टीरिया पैदा करते हैं और उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है और उसके कारण बदबू आती है। तो भोजन करने के बाद कुल्ला अवश्य करें। तीसरा कारण हो सकता है आपका मुंह का बहुत ड्राई हो जाना, यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ। आपके जो मुंह में जो सलाइवा है आपकी, यानी कि लार जो है वो आपके मुंह में नमी बनाए रखती है और आपको आपके जो मुंह है उसको साफ रखती है। तो अगर आपका मुंह सूख जाता है और आपकी जो सलाइवा है वो बहुत कम बनती है तो आपका मुंह सही से साफ नहीं होता, यानी कि जो डेड सेल्स है वो आपके मुंह में ही इकट्ठे हो जाते हैं या फिर आपके दांत के बीच में जमा हो जाएंगे या फिर आपके गाल के नीचे इस तरह से मसूड़ों में जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से वो जमा हो जाते हैं जो डेड सेल्स हैं वो, और आपकी जो मुंह की साफ सफाई है वो सही से नहीं हो पाती है और उसके कारण वो जो डेड सेल्स है उसके कारण आपके मुंह में से बदबू आती है। नेक्स्ट कारण देखें तो अगर आपको कोई बीमारी है या फिर आपको कोई लंग्स की बीमारी है या फिर आपको लंग्स का कैंसर है या फिर अन्य कोई कैंसर है या फिर आपको मेटाबॉलिज्म की बीमारी है, यानी कि आपको चयापचय में दिक्कत हो रही है, यानी कि आपका पाचन जो खाने का पचाव है वो सही से नहीं हो रहा है, फिर भी भी आपके मुंह में से बदबू आ सकती है। नेक्स्ट देखें तो आपकी नाक की स्थिति कैसी है, गले की स्थिति कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपको अगर साइनोसाइटिस की बीमारी है तो वो जो नाक में से निकलने वाला जो लिक्विड है आपका वो गले के अंदर तक पहुंच जाएगा और उसके कारण क्या होगा, आपके मुंह में से बदबू आती रहेगी। नेक्स्ट देखें तो अगर आप कोई बहुत ही गंभीर डाइटिंग करते हैं, यानी कि डाइटिंग बहुत ही अधिक लेवल पर करते हैं, तो भी आपके मुंह में से बदबू आ सकती है। नेक्स्ट देखें तो अगर आप तंबाकू का सेवन ज्यादा करते हैं, तंबाकू के सेवन करने से क्या होता है, आपका जो मुंह है वो बहुत ड्राई हो जाता है तो उसमें लार सही से नहीं बन पाती है और तंबाकू खाने वालों को कई दांतों की बीमारियां भी होती है तो उसकी वजह से भी उनके अंदर से मुंह में से बास आती है। नेक्स्ट देखें तो आपके मुंह में छाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि मुंह में आपके अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है ज्यादा। तो अल्सर फॉर्म की वजह से क्या होता है, उसमें पस जमा हो जाता है और कभी कभी आपके जो छाले हैं उनमें से खून भी बहता है। तो वो जो पस है और वो जो ब्लड है वो आपके दांतों में या फिर मुंह में जमा हो जाता है
और उसकी वजह से भी बदबू आती है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपके मसूड़ों में से बहुत ज़्यादा खून आता है, यानी कि गम्स में से आपको ब्लीडिंग होता है, या फिर जिसको पायोरिया की बीमारी है, तो उसको भी जो आपका जो खून है वो मुंह में जमा हो जाता है और उसके कारण आपके मुंह में से बदबू आ सकती है। दूसरा देखें तो आपके अंदर जो आप अगर तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आपको ओरल कैंसर होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और उसकी वजह से भी आपके मुंह में से दुर्गंध आ सकती है। नेक्स्ट देखें तो आपको कोई गले में बीमारी हुई है, यानी कि आपको टॉन्सिलाइटिस हुआ है, तो अगर आपके टॉन्सिल्स में पस फॉर्मेशन हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपके मुंह में से दुर्गंध आ सकती है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपके शरीर में जिंक की कमी है तो भी आपके मुंह में से बास आ सकती है। और कई बार देखा जाए तो डायबिटीज़ वाले मरीज में भी ऐसा होता है और कई किडनी की बीमारियों में भी ऐसा देखा गया है कि उन लोगों के मुंह में से बदबू आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप मुंह में लौंग भी रख सकते हैं या फिर कुछ भी खाने के बाद आप कुल्ला करते रहें। इससे क्या होगा, आपका मुंह स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों ये सभी कारण हो सकते हैं आपके मुंह में से बदबू आने के। तो आप आपके कारण को जानें और उस कारण को रिमूव करें, या फिर आपके कारण को जानकर उसकी ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। तो उससे क्या होगा, आप इस मुसीबत से छुटकारा पा सकेंगे। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मुंह की बदबू को कौन से ऐसे घरेलू उपायों से दूर कर सकते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।